दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है, तो आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब बड़ी ही आसानी के साथ दे देंगे कि इस दुनिया में मिट्टी, पेड़, पौधे, समुद्र और कई नेचुरल चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में डार्क एनर्जी नाम की भी एक चीज है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का रिएक्शन एक बच्चे की तरह होगा कि आखिर ये क्या है। तो चलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चौंका देने वाली डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना तो छोड़ो, आपने आज से पहले तक सुना भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, किंग एमेनहॉटेप III's टेम्पल। दोस्तों, टेम्पल ऑफ अमादा पूरे न्यूबिया में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना टेम्पल है, जिसके सबसे बड़े पार्ट्स 3 विशाल मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं और ये लेक नासर के पास ही स्थित है। आपको बता दें कि इस टेम्पल को थटमोस III और एमेनहॉटेप III के द्वारा करीब 1458 से लेकर 1401 बीसी के बीच बनाया गया था और इस टेम्पल के बाद ही थटमोस IV और एखनाटन के विशाल स्कल्पचर्स तैयार किए गए थे। मगर आप जानकर चौंक जाएंगे कि एखनाटन के द्वारा इस टेम्पल को बदलने की काफी कोशिश की गई, पर वो कभी सफल नहीं हो पाए और इस बात का सबूत वहां की दीवारें देती हैं। लेकिन एखनाटन के डेथ के बाद सेटी I ने इस जगह को संभाला और इसे वापस रेनोवेट करा दिया। सच में ये जगह सबसे रहस्यमय एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। नंबर 9, अ क्रैश्ड वॉरप्लेन। दोस्तों, हाल ही में जब रिसर्चर्स की एक टीम हिमालय माउंटेन्स की जांच पड़ताल कर रही थी, तब उन्होंने वहां से वर्ल्ड वॉर II के दौरान का खोया हुआ एक प्लेन खोजा था। ये एयरप्लेन उस माउंटेन पर जाकर करीब 80 साल पहले यानी 1945 के समय टकराया था और उस समय इसे खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका सर्च मिशन बंद कर दिया गया क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर था। इसके साथ ही उस वॉरप्लेन में करीब 13 लोग थे जिनकी बॉडी को भी अभी तक नहीं खोजा गया है। लेकिन हाल ही में यूएस के क्लेटन क्यूल्स नाम के एक एडवेंचरर ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया, तो उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में सफर करना कोई साधारण काम नहीं था। इसी के चलते उनके 3 टीम मेंबर्स मारे गए, पर अंत में उन्होंने इस वॉरप्लेन को तो खोज निकाला, लेकिन उसमें भी एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, जो काफी हैरानी भरी बात है। नंबर 8, डार्क एनर्जी। पिछले कुछ समय से स्पेस साइंस में डार्क एनर्जी का जिक्र बढ़ने लगा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डार्क एनर्जी एक अननोन एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। आपको बता दें कि अभी तक मिले इसके एविडेंस से इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आज के समय में यूनिवर्स की कुछ जरूरी एक्टिविटीज में डार्क एनर्जी दखल दे रही है। ऐसी ही एक एक्टिविटी है यूनिवर्स का एक्सपेंशन, जो कि एनर्जी के चलते इफेक्ट हो रहा है। डार्क एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उसका प्रभाव ग्रेविटी से भी कहीं ज्यादा है। हमारे यूनिवर्स की कई लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं। उनमें से एक मॉडल लैम्बडा CMD थे, जिनके मुताबिक इस यूनिवर्स में करीब 70% डार्क एनर्जी मौजूद है। ये वाकई दिखाई ना देने वाली एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है। नंबर 7, द डोर टू नेफरटिटीज टूम। नेफरटिटी की टूम के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इसे अब तक खोजा नहीं गया है, पर किंग टट्स की टूम में एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला दरवाजा है जिसे आज तक कभी खोला ही नहीं गया है। इसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफरटिटी की मम्मी हो सकती है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे से कई सारे बरियल चेम्बर्स को खोजा है। इसके साथ ही जब इजिप्टोलॉजिस्ट ने उस डोर की कार्बन डेटिंग की, तो उन्हें पता लगा कि ये डोर 1323 बीसी में यानी कि तूतनखामुन की मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था और इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया। लेकिन आखिर उस गेट के पीछे क्या है? क्या सच में उसके पीछे क्वीन नेफरटिटी की टूम है या फिर क्या है? इसका अंदाजा आज भी किसी को नहीं है। नंबर 6, डीमन वॉर्म्स। दोस्तों, ये खोज हाल ही में जापान से की गई है, जहां से साइंटिस्ट ने 3 बहुत ही रेयर वॉर्म्स की स्पीशीज को खोजा है। साइंटिस्ट का कहना है कि जिस तरह की कहानियां उन्होंने जापान के बारे में सुनी हैं, ये वॉर्म्स भी ठीक उसी तरह की आइडेंटिटी रखते हैं। अगर इनके नाम के बारे में बात करें तो इन स्पीशीज के नाम P. onebi, P. eondem और P. ekiguchi है।
जो एक तरह के ब्रिस्टल वॉर्म्स हैं और ये आसानी से आपको जापान में देखने को मिल जाएंगे। ये वॉर्म्स अंधेरे में ब्लू और पर्पल कलर की लाइट को छोड़ते हैं और इनके मुंह से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, जिस कारण से इन्हें डेमोनिक वॉर्म्स कहा जाता है। एक और कारण ये भी है कि ये बहुत ही जहरीले होते हैं और तो और ये 145 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। नंबर 5, द गीजा कॉरिडोर। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में वैसे तो आपको कई बातें पता होंगी, पर आपको बता दें कि इस पिरामिड को आज से 4500 सालों पहले बनाया गया था, लेकिन कैसे, ये तो एक सवाल ही है। हालांकि इसके बावजूद भी इससे जुड़ा एक और रहस्यमय सवाल साल 2017 में सबके सामने निकल कर तब आया था, जब साइंटिस्ट ने सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। दरअसल साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पता लगाया था कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में करीब 100 फीट लंबे 2 वॉइड्स हैं, जितनी की इसकी ग्रैंड गैलरी है। इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये वॉइड कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली टनल्स थी, जिन्हें वर्कर्स बंद करना भूल गए होंगे। तो वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अनडिस्कवर्ड टूम है। रिसर्चर्स इसका पता लगाने के लिए नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ये राज खुल जाएगा। नंबर 4, एंशिएंट बोज एंड एरोज। ये खोज अब तक की सबसे शानदार खोजों में से एक है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जर्नल साइंस एडवांसेस ने एक आर्टिकल रिलीज किया था, जिसमें यूरोप के सबसे पुराने ह्यूमंस के बारे में कई तरह की बातें लिखी हुई थी। उस आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बताया गया था कि यूरोप में सबसे पहले ह्यूमन आज से 54,000 साल पहले आए थे और उनके बाद हार्डकोर वेपनरी भी थी। उसमें यह भी बताया गया था कि वे लोग ज्यादातर बोज और एरोस का इस्तेमाल किया करते थे और इसी से वो लोग शिकार करते थे। इसके बाद फ्रेंच और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रोन वैली में मौजूद ग्रॉट मैंडरिन का एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें करीब 100 एरो पॉइंट्स मिले जो 52,000 बीसी के थे, और ये सच में हैरानी भरी बात है। नंबर 3, रोमन स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया। यह बात साल 1853 की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में मौजूद एक एंशिएंट रोमन ग्रेव से एक वास को डिस्कवर किया था, और आज के समय ये वास इंग्लैंड में खोजे गए अब तक के सबसे रेयर आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इस वास के ऊपर कई तरह की डेकोरेटिव कार्विंग्स बनी हुई हैं, और उन्हीं में से एक है 2 लड़ते हुए योद्धाओं की कार्विंग। इसके साथ ही इस वास पर मेमनन और वैलेंटिनस के नाम भी कार्व थे। ये वास आज से करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे पूरी तरह ठीक हालत में खोजा गया था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये उन 2 योद्धाओं के नाम हैं जिन्होंने या तो किसी कंपटीशन को जीता होगा या फिर किसी युद्ध में अहम भूमिका निभाई होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, अ जापानीज ऑर्किड। जापान वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन हाल ही में जापान में एक ऑर्किड की एक नई स्पीशी को खोजा गया है। अगर कोई और फ्लावर की डिस्कवरी होती तो शायद ये काफी ज्यादा बोरिंग होती, लेकिन ये ऑर्किड बहुत ही फैसिनेटिंग है, जो कि पिंक और व्हाइट कलर का है, वो भी बिल्कुल ग्लास की तरह चमकीला। लेकिन इन ऑर्किड के बारे में एक सबसे अजीब बात यह है कि ये ऑर्किड लोकल गार्डन्स और लोकल पार्क्स में काफी तेजी से उग रहे हैं। स्मिथसोनियन गार्डन्स ऑर्किड कलेक्शन के एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जस्टिन कॉनरेड का कहना है, ऑर्किड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आज के समय करीब 28,000 ऑर्किड स्पीशीज ही बची हुई हैं, जिसमें से ज्यादातर खतरे में हैं, पर इस स्पीशी का इतनी तेजी से बढ़ना बहुत अजीब बात है। नंबर 1, मिडिवियल गोल्ड। दोस्तों, हाल ही में लाइडन की डच सिटी के आरएमओ म्यूजियम में एक अजीब गोल्ड कलेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए रखा गया है, और इस कलेक्शन में कई टन सोना, चांदी, जेवरात और कई आर्टिफैक्ट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सोना आज से करीब 1000 साल पुराना, यानी कि मिडिवल एजेस का समय का है। इस खोज को किसी महान आर्कियोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इसे एक साधारण से आदमी ने साल 2021 में मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर खोजा था। इस खोज के दौरान इसे सबसे पहले कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले, और जब इसने इस जगह को एक्सकेवेट किया तो इसे वहां से कई टन आर्टिफैक्ट्स मिले जो सोने और चांदी से बने हुए थे, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी बन गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।